हमारे संवाददाता लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं हर एक अपडेट और जो हुआ है उसका पूरा विश्लेषण। भारत क्या कदम आगे उठा सकता है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की बैठ रही है और पूरे देश का मिजाज, उसका इस समय की भावनाएं आपके सामने हम रख रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए, ये कल की घटना में, कल आतंकी घटना में शामिल आतंकवादियों के कुछ चेहरे, उनके स्केचेस आपके सामने आ रहे हैं। इन चेहरों को बहुत गौर से देखिए और आपके आसपास अगर इस तरह का कोई चेहरा दिखाई दे रहा है तो फौरन 100 डायल कीजिए, पुलिस को सूचित कीजिए। ये वो दो आतंकी हैं जिनके चेहरे पढ़ लिए गए हैं और जिनके चेहरों को कागज में उतार लिया गया है। इन चेहरों को देख लीजिए, बताया जा रहा है कि इनमें से 2 विदेशी आतंकवादी और 2 लोकल्स थे। हालांकि इस बात का पूरी तौर पर स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन प्रिलिमिनरी जो इंफॉर्मेशन अभी मिल रही है उसके मुताबिक 2 आतंकवादी इनमें से स्थानीय थे और 2 आतंकवादी बाहर से थे। 2 आतंकवादी बहुत मुमकिन है पाकिस्तानी ही हैं और 2 आतंकवादी ऐसे जिनको लोकल ऑन ग्राउंड वर्कर्स जिनको कहा जाता है, वो उनके साथ शामिल थे। पश्तून भाषा में बातचीत हो रही थी और ये तमाम इंफॉर्मेशंस, इन कड़ियों को एनआईए अब जोड़ रही है और बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश की जा रही है। अमित रैना हमारे साथ यहां मौजूद हैं। अमित रैना, वो 1989 उसके बाद 2019 और 2019 के बाद एक उम्मीद, अभी वो उम्मीद कायम है या वो लॉ अब इस समय परेशान है हवा के इस तरह के थपेड़ों से? नहीं, देखिए, लॉ तो कायम है क्योंकि एक कश्मीरी होने के नाते अपने घर की लॉ तो नहीं छोड़ सकते, मगर निरंतर जिस हिसाब से टारगेटिंग हो रही है हिंदुओं की पिछले 2 साल से, ये एक पहला अटैक नहीं है हिंदुओं पे। अगर आप पिछले 1 साल का इतिहास उठा के देख लें जम्मू कश्मीर का, निरंतर पीर पंचाल रेंज पे टारगेटेड किलिंग करी जा रही है हिंदुओं की, चाहे वो रियासी में अटैक रहा हो यात्रियों को लेकर, या अक्टूबर में इसी रेंज में पहलगाम से पास में ही गगनगीर में जो वर्कर्स थे और जो इंजीनियर्स थे जो जेडमो टनल पे काम कर रहे थे, उन पे भी अटैक किया गया। वो इसलिए अटैक किया गया क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, एक तो नॉन कश्मीरी थे और स्पेसिफिक धर्म से आते थे। तो निरंतर आप हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं कश्मीर में, और ये एक साफ। अमित सर, आपको रोक रहा हूं क्योंकि साहिल सुहेल के पास अपडेट है, गृहमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। ये यहाँ पर मुलाकातों में क्या कोई स्पष्ट बात, कोई निर्देश, कोई बात कही गई जिसको आप क्लियर सुन पाए और हमसे साझा कर सकते हैं? देखिए, क्या निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सुरक्षा बलों को, खासतौर पर जो सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े ऑफिसर वहां पे मौजूद है। अब ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि काफी दूरी पे से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साफ बात ये है कि गृह मंत्री अमित शाह बैसरन वैली में पहुंच गए हैं। बड़े अधिकारियों के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है, पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस एरिया के बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है क्योंकि इससे पहले ही एनआईए की टीम पहुंच गई थी। वो भी एक डिटेल्ड स्टडी इस इलाके का कर रहे थे, इस बैसरन वैली का, और जो आसपास आप घने जंगल देख रहे हैं इनके बारे में भी गृह मंत्री अमित शाह को जो है जानकारी दी जा रही है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो है वो खबर ये मिल रही है कि 3 लश्कर तैयबा के आतंकवादी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, जिसमें आसिफ फौजी है, सुलेमान शाह है और अबू तलहा। ये 3 आतंकवादी तीनों के तीनों जो है विदेशी बताए जा रहे हैं और ये शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड में। तो जानकारियां लगातार आ रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार यहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है। और आप देखिए, हेलीकॉप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकलने वाले हैं। तस्वीरें आप जो है हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले जो है ऑफिसरों से बातचीत की। देखिए, हेलीकॉप्टर्स जो है वो भारतीय सेना के अब यहाँ से निकलने की जो है वो कोशिश हो रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत हो गई, एनआईए के ऑफिशियल्स मौजूद थे, भारतीय सेना के मौजूद थे, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े ऑफिसर थे वो मौजूद थे। और अब जो है यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह अब किसी भी समय निकल सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बलों के बीच यहाँ पे मौजूद है, ठीक उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ था, जहाँ पर जो है ये
किलिंग्स कल जो है दोपहर के बाद हुई है। अब देखिए सारे अधिकारी वहां पे मौजूद थे। पूरी तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी गई है कि क्या स्थिति है, जो एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उसको किस हद तक अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरी तरीके से जो ये जंगल है, आसपास के जंगल है, काफी पहाड़ी इलाका है, बर्फ भी पहाड़ियों पर साफ दिख रही है, तो ऐसे में इस पूरे एरिया को खंगालना एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन तरीके से जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां से वापस निकलने वाले हैं। ये एक बड़ा संदेश है सबसे पहले सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि सुरक्षा बलों के जो मोरल बूस्टिंग है वो इससे होगी और इसके साथ साथ जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए भी संदेश है कि भाई साहब आपके पास जो है 1 इंच भी कश्मीर घाटी की ऐसी नहीं है जहां पर भारतीय सेना के जवान उपस्थित नहीं है और किसी भी तरीके से उन्हें किसी भी तरीके से इस तरह की कार्रवाई अंजाम देने की अनुमति नहीं होगी। हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ान भर ली है, वापस यहाँ से बैसरम वादी से वापस पहलगाम की ओर निकलेंगे, उसके बाद श्रीनगर पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह आप देख रहे हैं यहाँ से बड़े ऑफिसरों के साथ बातचीत करने के बाद वापस निकल चुके हैं, श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर से सीधे दिल्ली रवाना होंगे जहां पर 6 बजे की कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही रात के दौरान ही पहुंच गए थे वहां पर दिल्ली में और वहां पर ये बड़ी बैठक होगी। जो बड़ी अधिकारी आप देखेंगे, देखिए सारे अधिकारी यहां पे मौजूद थे और पूरे तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी गई और बड़ी खबर आपने बताई, गृह मंत्री वहां से रवाना हो गए। अब वो पहले पहुंचेंगे अनंतनाग और उसके बाद वहां से श्रीनगर पहुंचेंगे। हम अपने साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनरल बख्शी, जनरल जीडी बख्शी। ये जो हुआ इसको आपने कैसे देखा, क्या देख रहे हैं आप, क्या चैलेंज पहले से और बड़ा हो गया है हिंदुस्तान के लिए? नहीं, उसमें क्या शक है। आपके इतना सीरियस प्रोवोकेशन किया है पाकिस्तान ने। कल रात को लोग कह रहे थे कि 28 मार दिए हैं हमारे सिटीजन्स। ये फिगर फ्लक्चुएट होती जा रही है। सुबह से जब चालू हुई तो हमें बोला 1 घायल, 2 घायल, 8 घायल, 10 घायल, 20 घायल और फिर अब असलियत आई है सामने। सो बात ऐसी है साहब कि आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा और बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएशन करना पड़ेगा टू बी मीनिंगफुल। कि ये कह देना कि ये 4 हमने आइडेंटिफाई कर लिए, हम इनको मार डालेंगे, वो कोई दैट्स नो फेवर, वो तो करना ही है। बट वी हैव टू डू समथिंग टू नहीं, लेकिन ये बात जो हमेशा चलती रही सर कि न्यूक्लियर वेपन वाले एक स्टेट के साथ डील करते हुए आपको तमाम चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। आज आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, नहीं तो आज आप कैसे देखते हैं? क्या मतलब न्यूक्लियर में कोई फर्क पड़ गया है क्या? न्यूक्लियर बैकड्रॉप है, इसका मतलब आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, आप रिटेलिएट नहीं करेंगे। वहां पे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया के पास मिसाइल्स ही मिसाइल्स हैं, ठीक है। कितनी भीषण लड़ाई चली है, 3 साल, कितने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए हैं। ये तो बहाना है कुछ ना करने का। एक सीरियस रिटेलिएशन करना पड़ेगा और वो लोग जो किसी तरह के थ्रेट को देखते हुए कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो केवल वो लोग हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठकर रहना चाहते हैं। इस समय तो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। तीसरे आतंकवादी का भी स्केच बना लिया गया है, वो स्केच भी आपके सामने रख रहा हूं। अब तीनों स्केचेस आपके सामने हम रख रहे हैं एक के बाद एक। 3 आतंकवादी, मतलब कुल 4 आतंकवादी थे, उनमें से 3 आतंकवादियों का स्केच बनाने में कामयाबी मिल गई है। स्केच बनाया जाता है इनपुट्स के आधार पर, शक्ल हुलिया पूछा जाता है उस आधार पर, उस इनपुट के आधार पर जो ट्रेंड लोग होते हैं वो स्केच बनाते हैं और स्केचेस बनाने के बाद उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो शक्ल आपने देखी थी उसके कितना करीब आप इसको पाते हैं। और जब वो 90% से ज्यादा की प्रॉक्सिमिटी होती है उन चेहरों में, रिजेम्बलेंस होता है, तब उसके बाद उसको जारी किया जाता है और लोगों से उसको पहचानने की और सूचित करने की गुजारिश की जाती है। और यहां पर ये तीनों स्केचेस अब बन गए हैं। चौथे आतंकवादी का भी स्केच सामने आता है क्या? अगर आता है तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन जैसा जनरल बख्शी कह रहे थे कि अब तो ये बहुत जरूरी है कि मीनिंगफुल रिटेलिएशन किया जाए। ये मीनिंगफुल रिटेलिएशन किस तरह का रिटेलिएशन होगा जनरल बख्शी? देखिए, आपके पास 1150 ऑप्शन हैं, ठीक है।
कौन सा सरकार चुनती है तो वो तो सरकार का फैसला है, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अभी आपको शुरू करना चाहिए कि जो आपने सीज फायर दे रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, उसे एकदम ख़त्म करिए। सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे। और पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी परखच्चे उड़ाने चाहिए। और असली विलन ये जो हम बोलते हैं कि सब नॉन स्टेट एक्टर हैं, ना पाकिस्तान की फौज का कोई हाथ है, ना पाकिस्तान की सरकार का, ये शह बकवास है। आपको पाकिस्तान की आर्मी को भी आड़े हाथ लेना होगा, क्योंकि असली विलन वो हैं। तो आप इनसे शुरू कर सकते हैं, इसके बाद आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके हेडक्वार्टर्स पे। दूर दराज का इलाका चुनने की ज़रूरत नहीं है कि जहां पाकिस्तान बोले नहीं साहब आप कबूतर मार के आ गए हैं या कौए मार के आ गए हैं, उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। सर्वविदित होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल। ठीक है, एक विजिबल रिवेंज होना चाहिए। ये बड़ी बात कही जा रही है, जनरल बख्शी बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा इसको स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए। जनरल बख्शी जो कह रहे हैं कि ये असल में नॉन स्टेट एक्टर्स पर अब ये ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, ये सीधे सीधे वहां की आर्मी है, आर्मी का जनरल है जो विलेन है, और अब निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। 1150 ऑप्शंस, न जाने कितने ऑप्शंस हैं, सरकार का काम है उसको चुनना। लेकिन जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि इसकी बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि इस बार हो वो दिखाई दे, महसूस हो, ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर बातें हो और कोई कहे कि कौआ मरा है और कोई कहे कि देखिए कितने सारे कैंप हमने नष्ट नाबूद कर दिए। RSN सिंह साहब, आपके मुताबिक जनरल बख्शी तो कह रहे हैं कि इस बार मीनिंगफुल एक्शन का टाइम आ गया है। नहीं, आपने तो अभी कहा कि 4 जो आतंकवादी हैं उसमें 2 बाहर से आए हैं, 2 अंदर के हैं, तो बाहर भी कार्रवाई होगी, अंदर भी कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये जमहूरियत का ये नौटंकी है, ये इसको अभी थोड़े देर के लिए शेल्फ कर देना चाहिए। तमाम जो मदरसे हैं आपके यहाँ, उसको बंद करने में किसने ये रोका है आपको? उसके बाद हाय तौबा देखते हैं, यहाँ रिफॉर्म करने की कोशिश में हाय तौबा देखते हैं सर आप। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप जिहादी तो आप मारते आ रहे हैं, जिहादी आइडियोलॉजी को मारने की आप में इंटेलेक्चुअल करेज है?